झूठे बयान दिलवाए। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ये कहना था मंशियात फरोश अनमोल पिंकी का। मीडिया से क्या कहना चाहती थी आप? हम तो डूबे हैं सनम, इन सबको लेके। ओहो, आखिरकार वही हुआ जिसका पहले से ही सबको पता था। इमरान खान पर 200 से भी ज्यादा झूठे केस डाले थे और अब इस केस को भी इमरान खान से जोड़ा जा रहा है। इस मामले के बाद हर कोई ये कहने पर मजबूर हो गया है कि इमरान खान में कुछ तो ऐसा है जिसको गिराने के लिए मौलवी दीन भूल गया, अदालतें कानून भूल गई, जज अपनी ड्यूटी भूल गए, सियासतदान सियासत भूल गए। कुछ तो इमरान खान में ऐसा है जिसकी वजह से आइन को तब्दील करना पड़ा, आईनी तरमीमें लानी पड़ी, कानून बदल दिया गया, लोगों को मारा गया, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। सिर्फ एक इंसान के पीछे पूरे का पूरा सिस्टम ही अपाहिज कर दिया गया। लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। पता नहीं किस बंदे को जमानत करा दी है। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। पहले सोशल मीडिया पर अनमोल पिंकी की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो अदालत के अंदर ऐसे आई जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो, और उसके बाद अदालत में एक ऐसा मंजर देखा गया जिसे देखने के बाद पूरे का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया। पिंकी का कहना था कि मुझसे जबरदस्ती बयान दिलवाए गए। ये कहलवाया गया कि तुम ये बोलो कि बनी गाला में एक शख्स को पिंकी मंशियात का सामान डिलीवर करती रही। पुलिस बार बार उसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, उसके सर पर कपड़ा डालती रही, लेकिन पिंकी ने ये बेबाक अंदाज में कह दिया। न उसने पुलिस को देखा और न ही अदालत को। पिंकी ने जो भी जुर्म किए, जितने भी लोगों की जिंदगी तबाह की, इस पर उसे सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन पिंकी की ये बात अप्रिशिएट करने वाली है कि उसने अपने ऊपर डाले जाने वाले दबाव को किसी के डर से छुपाया नहीं। पंजाब हुकूमत को अनमोल पिंकी ने बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। एक होता है टोपी ड्रामा, यहाँ तो टोपी ड्रामे की हद ही पार कर दी गई। अनमोल पिंकी का कहना था कि मुझे लाहौर से गिरफ्तार किया गया, कराची से नहीं। कराची से अनमोल पिंकी इसलिए गिरफ्तार नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब जाहिर है पिंकी को लाहौर से पंजाब गवर्नमेंट के कहने पर ही न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उसे बयान भी दिलवाए गए। मतलब सारे का सारा प्री प्लान काम किया गया। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि जेल में बैठे हुए शख्स को किसी न किसी तरीके से मजीद फंसाया जाए, उसकी पॉपुलैरिटी को कम किया जाए, लोगों के दिलों से उसे निकाला जाए। लेकिन ये 1990 का दौर नहीं है, ये इंटरनेट का दौर है, और आज के दौर के लोग रोटी को चूची नहीं कहते। मुझसे झूठे बयान दिलवाए। आप बोले बनीगाला में आप पता नहीं किस बंदे को जमानत करा दी है। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। वीडियो में आप साफ साफ सुन सकते हैं कि पिंकी चीख चीख कर कह रही है कि मुझे मारा गया, तशद्दुद किया गया और जबरदस्ती बयान दिलवाए गए। कहा गया कि इमरान खान का नाम लो ताकि इमरान खान की किरदार कशी की जाए। लेकिन ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि अवाम सब देख भी रही है और समझ भी रही है। अब अगर कोई भी बयान इमरान खान के खिलाफ दिलवाया जाता है तो इस वीडियो के बाद उस बयान की कोई अहमियत नहीं रहती। अनमोल पिंकी को जबरदस्ती पीटीआई का बनाया जा रहा है। झूठे बयान दिलवाकर पुख्ता केस बनाए जाएंगे और फिर उन केसेस में इमरान खान का नाम भी आएगा। वैसे तो सबको लग रहा था कि अनमोल पिंकी को 14 या 15 मई को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अनमोल पिंकी का कहना था कि मुझे 1 महीना पहले गिरफ्तार किया गया, वो भी कराची से नहीं लाहौर से। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस की तरफ से जो भी वीडियो सामने आई है वो टोटल टोपी ड्रामा था कि हमने कराची में अनमोल पिंकी के घर पर छापा मारा, वहाँ से बहुत सी मंशियात बरामद की। हालांकि हकीकत में इसे लाहौर से गिरफ्तार किया गया। अब जब लाहौर का नाम आता है तो बात समझ लें कि ये सारे का सारा ड्रामा मरीम नवाज की तरफ से किया गया है ताकि पीटीआई को मजीद दबाया जा सके, उन पर नए नए केसेस बनाए जा सके, एक नया बयानिया क्रिएट किया जा सके। अनमोल पिंकी का कहना था कि मेरे 800 कस्टमर्स हैं जिनमें बहुत से लोग सियासतदान भी हैं, बहुत से लोगों का ताल्लुक शोबिज इंडस्ट्री से भी है, लेकिन उन सब में से सिर्फ 2 लोगों का नाम ही लिया जा रहा है। एक का नाम है मुनीब भट्ट और दूसरी का सारा खान। इन दोनों का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि इनका ताल्लुक पीटीआई से है। हालांकि पिंकी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े सियासतदानों का हाथ पिंकी के सर पर था, जिसकी वजह से पिंकी अदालत में इतना इतरा के चल रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी वालों ने पिंकी के सर से हाथ उठा लिया। वजह है इमरान खान और सिस्टम। यहाँ हुकूमत को समझ आ गई थी जब हम इमरान खान को और भी फंसा सकते हैं, सारे का सारा इल्जाम इमरान खान पर डाल दिया जाए, इमरान खान को भी इस केस में जोड़ दिया जाए। इससे एक तो इनका पॉलिटिकल मोटिव भी पूरा हो जाएगा, दूसरा पिंकी का जो शोर मचा हुआ था कि पुलिस पिंकी को हाथ क्यों नहीं लगा रही, ये खामख्याली भी लोगों की दूर हो जाएगी। बड़े प्लांट तरीके के साथ ये सारा कुछ किया गया। बहरहाल आज हमारा सिस्टम जिस मुकाम पर पहुंचा है वो डूब मरने का मुकाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। बनीगाला में आप पता नहीं किस बंदे को जमानत करा दी है। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। पहले जो उसका हस्बैंड था वो एक स्मगलर था, उससे इसने शादी की, फिर उसको उसने छोड़ दिया, फिर उसके क्लाइंट सारे ले लिए। फिर इसका छोटा भाई जो है वो ऑपरेट करने लगा। 512 के अंदर मफरूर है बोला, एक राइडर पकड़ा था, इसने पिंकी का नाम लिया था। इसके नेटवर्क को बेनकाब करना है, उसमें इजी पैसे वाले भी हैं, राइडर्स भी हैं, इसके कुछ क्लाइंट्स भी हैं, उनको इंट्रोगेट करना है जिसकी निशानदेही ये कर सकती है। 302 के एफआईआर में गिरफ्तारी दाखिल की है उसकी, जो है ना फिर रिवीजन अलाउ भी है। 3 दिन का इनको रिमांड दिया गया था।